अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पौष मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और पुत्रदा एकादशी का व्रत 13 जनवरी दिन गुरुवार को है, यानी कि आज। और इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, पौष शुक्ल एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो लोग पुत्रदा एकादशी व्रत रखेंगे उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत पूरा नहीं होता है और न ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से व्रत का पारण आवश्यक है, वैसे ही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण भी जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा क्या बताई थी। दोस्तों, कथा सुनने से पहले आपसे एक अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती राज्य का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह सैव्या नाम की राजकुमारी से हुआ था। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं और वैभव था। उसकी प्रजा भी खुश थी। विवाह के काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सुकेतुमान की कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से पति और पत्नी काफी दुखी और चिंतित रहते थे। राजा सुकेतुमान को इस बात की चिंता थी कि उनका पुत्र नहीं है तो फिर उनका पिंडदान कौन करेगा और बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। इन सबसे राजा का मन इतना व्यथित हो गया कि वो खुद के ही प्राण लेने की सोचने लगा। हालांकि उसने ऐसा कदम नहीं उठाया, राजकाज से भी उसका मन उचट गया। ऐसे में वो एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गया और वन में पहुंचकर वो पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन व्यतीत हो गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। तो मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा
कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।